प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बता रहा हूँ। सवाल क्या है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य। तो बोल रहा है कि जो वस्तु क्या है 840 रुपये में बेचा जा रहा है, उससे जो आपका लाभ हुआ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया, तो उसमें क्या जो हानि हुआ उससे दुगना उसका लाभ है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। देखिए, हुआ लाभ उस वस्तु को बेचने से हुई हानि से दुगना है। देखिए, इसको बनाने के लिए पहले आप टॉपिक समझिए। मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर बेचते हैं, लाभ होता है, तो लाभ होगा तो मान लीजिए कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य में खरीदेंगे तो उससे ज्यादा ही आपका विक्रय मूल्य होगा। यदि आपको 100 रुपये में खरीदे क्रय मूल्य है तो मुश्किल 105 रुपये बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हानि का कंडीशन में क्या होता है कि उस समय क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य, जिसको आपको सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए अगर 100 रुपये के कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हमको हानि में बेच दिए, मान लीजिए 180 रुपये में बेच दिए, तो क्या है यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हानि हो गया, 20 रुपये का हानि हो गया। उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो देखिए, यही तरह ना कि मान लीजिए कि 840 रुपये का वस्तु है, ठीक है, यहाँ 600 रुपया में है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला लाभ होता है, ये क्या है हानि होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बोला कि इसका जो हानि हुआ है इससे इसका दुगना लाभ है। मान लीजिए अगर इसका x हानि हुआ है, x हानि हुआ है, ठीक है, तो लाभ जो होगा इसका 2x हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए लिखा हुआ दुगना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है उसमें क्या होता है, चाहे सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में क्या होता है, या प्रॉफिट भी होता है और क्या होता है उसमें कॉस्ट प्राइस भी होता है। तो आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ठीक है, ये इस कंडीशन में मैं चल रहा हूं, इस कंडीशन में। तो देखिए यहां से क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये लाभ को इधर ले आइए तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही ना हो गया। विक्रय मूल्य देखिए यहां पर कितना होता है बेचने, यानी 800, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और ये लाभ है, ये लाभ हो गया। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या 840, लाभ कितना 2x है, 2x। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में देखिए हानि के कंडीशन में क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य अगर होगा तो मान लीजिए अगर विक्रय मूल्य अगर हानि के कंडीशन में देखिए क्या होता है, हानि के कंडीशन में क्या होता है आपको बताया गया है कि उसमें आपको कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए जैसे कि मान लो 100 रुपया कोई वस्तु है, हमने खरीद लिया, 80 रुपये में बेच दिया, 100 माइनस 80 यानी 20 का हानि हो गया। तो यहां से देखिए हानि कितना हो रहा है, ये x का हो रहा है, ये क्या है आपका जो भी है, यहां से देखिए ये x हो गया। ठीक है, ये बेच दिए, ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया ये वाला। तो यहां पर ये क्रय मूल्य यहां लिख दीजिए माइनस 600। ठीक है, अब यहां से क्रय मूल्य यहां से भी निकालिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको यहां, तो यहां लिख सकते हैं आपको क्रय मूल्य बराबर, तो इसको इधर लीजिए, तो 600 प्लस x हो जाएगा, माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, इसको दूसरा मान लीजिए, ये भी क्रय मूल्य बराबर है, ये भी क्रय मूल्य ये भी बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 840 माइनस 2x इक्वल टू 600 प्लस x हो गया। अब x को एक तरफ, इसको इधर कर दीजिए, तो इसको इधर करेंगे तो 2 और प्लस ऐसा हो जाएगा 840, इसको इधर लिया 600 इक्वल टू इधर जाएगा x प्लस 2x। यहां से लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, इसको इधर लिख दिए, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। देखिए तो 8 × 24 240। अब पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालिए, या तो वैल्यू 80 को यहां पुट कर दिए, 80 को यहां पुट कर दिए। तो देखिए क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर 600 प्लस x, 600 x का वैल्यू कितना 80, तो ये हो गया 680, इसका यही आंसर हो गया 680 रुपया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा सी।